अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए। खास तरीके से लोगों को बसों से उतारकर उनको मारा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उनको उतारा गया। यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं? ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूर। और दोस्तों, पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक दूसरे को काटने और मारने पर उतर आए पाकिस्तानी। बलूचिस्तान जो सूबा है पाकिस्तान का, उसमें जो पंजाबी थे उनके एक बस जा रही थी, जो मतलब सारे ही लोग थे बस में जा रहे थे। उसके बाद उस बस को रोका गया, उसमें से ना सबके आईडी चेक की गई और जो पंजाबी थे उनको साइड में निकाला गया, उनको चुन चुन के मारा गया। कहते हैं कि उस बस में 23 पंजाबी पाकिस्तानी थे और उनको सबको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में पूरा भूचल हो गया, हड़कंप हो गई और बहुत सारे बसेस भी और बहुत सारी गाड़ियां भी जलाई गई जो कि पंजाब की थी। तो सोच के देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान में क्या सारी चीजें चल रही है और पाकिस्तान अब ये बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भैया अब हिंदू मुस्लिम और भारत के खिलाफ, हम जो हिंदू मुस्लिम करके बोलते थे, भारत की साजिश बोलते थे, आज वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह पर गालों पर तमाचा मार रहे खुद पाकिस्तानी। आइए क्या खबर है देखते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान में और वहां पर एक सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो एक बस पर हुआ है और उस बस में लोगों को पकड़ पकड़ के उतारा गया, व्हीकल्स को रोका गया। मूसा खेल में ये वाकया हुआ, इसके को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। मूसा खेल का ये वाकया ऐसा वाकया है कि जिसमें एक खास तरीके से लोगों को बसों से उतारकर उनको मारा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर यह देखा गया कि इनका ताल्लुक कहां से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। बहरहाल चलें, ये तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन ये बातें की जाती रही हैं और रही हैं, अभी भी की जा रही हैं कि जो हालात हैं वो तो ये एक माशाल्लाह की तरफ जाते हुए लग रहे हैं, या कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा कि फिर एक नया ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये बातें इसीलिए की जाती रही हैं कि देखें ना, एक प्रोविंस में पूरी रात भर क्या होता रहा है। लेकिन ये इस तरह की बहुत सारी चीजें इसलिए भी की जाती है, बहाने भी, जो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं, ये सब होता है, लेकिन इन हालात को देखते हुए तब भी ये चीज वो नहीं है कि जी आप जो है वो उसका रास्ता सिर्फ ये, इसका रास्ता ये है, मार्शल्ला नहीं है, ना ही कू है, ना ही कोई फौजी हुकूमत है, बल्कि इसका सोल्यूशन, इसका रास्ता ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, आप जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ें, उनको मारें, और जो लोग आप समझते हैं कि वहीं से निकलकर एक बगावत पर, या जो इस वक्त बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, जैसे कि हम बात करें बीएलए या कुछ और ग्रुप्स, उनके साथ अगर आप टेबल पर आ सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, तो अगर आप
तालिबान के साथ डायलॉग कर सकते हैं, उनके साथ टेबल पर आ सकते हैं, तो फिर इनके साथ क्यों नहीं आ सकते? तो उनके साथ भी फिर आप डायलॉग और टेबल की तरफ आइए। देखिए, इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप डकैती कर लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बीवी को खूब पीट दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हम तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम तो इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो आप जब डिफरेंसेस बताने लगते हैं कि यस एग्जैक्टली इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर तुम मुसलमान इसको खूबसूरत रहने नहीं दे रहे हो। तो पाकिस्तान में इस कदर मतलब जंग छिड़ चुकी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में ये लोग मतलब हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम ये वो कास्ट सिस्टम ऐसी है, बहुत सारी जगह पर है, नहीं है नहीं है, पर जब भारत का नाम आता है ना तो सारे एक हो जाते हैं। भैया नहीं, पहले देश ये पाकिस्तान में नहीं दिखाई देता। इनको पाकिस्तान का राष्ट्र प्रेम सिर्फ तभी याद आता है सिर्फ 14 अगस्त को बाजे बजाने होते हैं या फिर कश्मीर का नारा लगाना होता है, तभी इनको भारत के खिलाफ बोलना है तो इनको पाकिस्तान प्रेम याद आता है, वरना पाकिस्तान पाकिस्तानियों से मतलब पाकिस्तान का पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। और यही चीज़ है कि यहाँ पे सिंधी, बलोची और पंजाबी और ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो फिरके हैं वो है, और ये अपने अपने फिरके के हिसाब से रहते हैं। और पाकिस्तान की सरकार का भी कुछ बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने सिर्फ पंजाब को ही डेवलप किया पाकिस्तान के, बाकी बलूचिस्तान जो मतलब कि जो भी मतलब कश्मीर केपी के ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर है ना ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग इतने मतलब गरीबी में ज़िंदगी काट रहे, वहाँ से सारे सोर्सेस पानी हो, वहाँ से बिजली हो, सारे मतलब कि जो भी चीज़ें हो वहाँ से निकाल रहे हैं, पर उनको दे कुछ नहीं रहे। और उसका ही नतीजा है आज कि बहुत मतलब बहुत ये बांग्लादेश अलग हुआ ना, बांग्लादेश का जब तख्ता पलट हुआ तो तख्ता पलट के टाइम पर ये पाकिस्तान इतने खुश थे ना कि इनकी हरकतें मत पूछो। अफगानिस्तान के टाइम पे भी ये बहुत खुश थे, अफगानिस्तान ने भी इनको जिस तरीके से तमाचा मारा, अब बारी है पाकिस्तान की। बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान इतना गरीब देश बन सकता है कि कहने के लिए मतलब ये समझ लीजिए कि अफ्रीकन देश में से कोई गरीब देश है ना, उसके साथ पाकिस्तान की बराबरी हो सकती है। खैर, आप इस विषय में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर कीजिए। यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।